Hello everyone, good morning to all, and it is Tuesday, 24th of November. So let's get started today's newspaper and let's see what is the news. So the first news that is related to coronavirus again and also the corona vaccine. तो as we know कि US जो बेस्ड हमारे दो हैं वैक्सीन है, एक तो हमारा फाइज़र है और दूसरा मीन्स एक मॉडर्ना भी है, और जो एक नई वैक्सीन आई है दैट इज़ मीन्स ऑक्सफोर्ड वेस्ट, दैट इज़ वो हमारी क्या वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज़ 70% इफेक्टिव है ना। तो जो बाकी की जो वैक्सीन्स थी तो उसमें एक 95% इफेक्टिव है, एक 90% इफेक्टिव है, और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आई है वो 70% क्या है इफेक्टिव है, प्रभावशाली है ना। ये 200 मिलियन डोजेज विल बी रेडी बाय ईयर एंड सेज फार्मा मेजर। मतलब उनका कहना है कि जैसे ही साल ख़त्म होता है कि लगभग 200 मिलियन डोजेज़ हैं वो तैयार हो जाएंगी, खुराक तैयार हो जाएंगी है ना। तो ये हमारी मेन आज की न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी से रिलेटेड है। केरला पुट्स न्यू लाइबल लॉ ऑन होल्ड। तो लाइबल लॉ होता क्या है, ये डिफेमेशन लॉ होता है। डिफेमेशन क्या होता है कि किसी को बदनाम करना, किसी ने किसी के अगेंस्ट में आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो उसको लेकर ये है। तो उसको वो जो नया लॉ जो उसने बनाया था कि उसको होल्ड पे रखा हुआ है, उसको रोक के रखा है। वी विल सीक डिबेट ऑन अमेंडमेंट है ना। तो इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हैं, संशोधन किए हैं, तो संशोधन करके नया जो कानून लेकर आना चाहते थे, जो ऑर्डिनेंस लेकर आना चाहते थे, उसको पर उन्होंने रोक लगा दी है और कुछ समय के लिए रोक लगाया और बोला कि डिबेट करने के बाद इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ऐसा सीएम ने बोला है। और सीएम केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई है ना, विजयन है ना। तो ये हैं, तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने बोला है कि ये मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं ना। और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, वो ये है कि मूव टू अलाउ कॉरपोरेट्स टू सेटअप बैंक्स अट्रैक्ट फ्लैग्स है ना। तो जो अभी क्या हुआ कि आरबीआई के वर्किंग ग्रुप्स ने एक प्रपोजल रखा है कि वो क्या करें, एक कदम उन्होंने लिया है कि कॉरपोरेट्स को भी अलाउ किया जाए कि वो क्या करें कि उसमें जो बैंक्स हैं उनमें अपना वो क्या कर सकें, सेटअप कर सके बैंक्स को है ना। और उसमें उनका जो हस्तक्षेप है वो बढ़ेगा। तो वो क्या अट्रैक्ट्स फ्लैग है ना। तो वो बॉम्बशेल की तरह है, मतलब बड़ा आश्चर्यचकित वाला है। उसको जो हमारे दो गवर्नर रहे हैं, भूतपूर्व गवर्नर, एक हमारे जो रघुराम जी राजन हैं, उन्होंने भी बोला है इससे रिलेटेड ये अच्छा नहीं है उसको। तो उन्होंने ये अच्छा कदम नहीं माना है ना। अगली जो हमारी न्यूज़ है, चलिए कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो पहली है कि ये कांग्रेस से रिलेटेड है, ये है ना, गुलाम नबी आज़ाद दिख रहे हैं। तो सीनियर पार्टी लीडर्स शुड मेंटेन डिसिप्लिन। कांग्रेस ने बोला है कि जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उनको डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने बोला है। कोई इशू क्रिएट होगा उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला है ना। आंगनवाड़ीज टू रीओपन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 7 मंथ्स। मतलब जो आंगनवाड़ी है वो फिर से खुलेंगी कितने दिनों के बाद, अ गैप ऑफ मोर देन 7 मंथ, 7 महीने के अंतर के बाद फिर से खुलने जा रही हैं। ये हमारी रिलेटेड है न्यूज़ किसे, अमेरिका से। बाइडेन सेट टू अपॉइंट एंटोनी ब्लिंकन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको नियुक्त करने की सोच रहे हैं बाइडेन है ना, कि एंटोनी ब्लिंकन को करेंगे नियुक्त है ना। हाँ, अगला है कि मिडवेडेव स्टेप्स ऑफ थेम्स चैलेंज टू विन एटीपी। एटीपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का जो फाइनल में है। तो उन्होंने जो थेम्स है, इन्होंने बोला था, चैलेंज किया था कि मेदवेदेव को हरा देंगे, उन्होंने चैलेंज किया था। तो वो जो उन्होंने प्रपोजल रखा था ना, उसको मेदवेदेव ने क्या किया, स्टेप्स ऑफ क्या करना, किनारे कर देना है ना, टू कीप अवे, कोई ऐसे किनारे कर देना है जैसे कोई बुरी चीज़ है उसको। तो उन्होंने उसको एक चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है ना। अगला नेक्स्ट हमारी जो है वो दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स, ठीक है, पेरारी वालन्स पैरोल बाय 1 वीक। अब तो पेरारी वालन कौन है, ये पेरारी जो वालन है ये एजी पेरारी वालन है। ये इनकी जो पैरोल है, पैरोल क्या होता है कि आपको कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाता है, छुट्टी पर रखा जाता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उनकी एक्सटेंड करती है, बढ़ा दी है पेरारी वालन्स की पैरोल कितने, बाय 1 वीक, 1 हफ्ता और बढ़ा दी है। ये एजी पेरारी वालन हैं कौन, ये जो
हमारे भूतपूर्व कौन रहे गांधी, मिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड हैं, उनकी हत्या से रिलेटेड था, उन्हीं को दिया गया है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है दिल्ली से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डिसमिस किया है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस दिल्ली गवर्नमेंट्स प्ली अगेंस्ट बेल टू राइट्स अक्यूज्ड। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डिसमिस कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट की जो याचिका थी, किसके अगेंस्ट में, बेल दी जाए किसको, राइट्स अक्यूज, जिन्होंने दंगा किया था दिल्ली में, जो दंगे हुए थे जब ट्रंप आए थे उसी समय, उसके एक दिन बाद ही दंगे हुए थे, तो उन दंगों में जो शामिल थे उनके लिए उन्होंने बेल की अपील की थी, उसको खारिज कर दिया है, किसने, डिसमिस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। नेक्स्ट न्यूज़, जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ भूटान से रिलेटेड है। भूटान की राजधानी है जो है थिम्पू है। तो उसमें क्या है कि भूटान बॉर्डर विलेज ऑन डिस्प्यूटेड लैंड, जो भूटान बॉर्डर विलेज, जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो विलेज बनाए जा रहे हैं, तो चाइना क्या कर रहा है, गांव बना रहा है भूटान के जो किनारे हैं वहाँ पर। तो उसी को क्लियर करते हुए फिर से बोला गया कि भूटान बॉर्डर विलेज ऑन डिस्प्यूटेड लैंड, मतलब जो डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब जहाँ पर क्लियर नहीं, झगड़ालू वाली झगड़ा जहाँ पर जिसको लेकर है वहाँ पर बनाया गया है ना। तो वो क्या है कि क्लियर नहीं है वहाँ पर, डिस्प्यूटेड लैंड का सीधा मतलब था जो जिसको लेकर झगड़ा चल रहा वो, है ना। फॉर्मर असम सीएम डाइस ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशंस, मतलब फॉर्मर असम है कौन है, फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व असम जो चीफ मिनिस्टर हैं तरुण गोगोई, वो उनकी डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। और अभी कौन है ना, सर्बानंद सोनोवाल हैं अभी के ये चीफ मिनिस्टर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, है ना, जो इम्पोर्टेंट थी, हमने उसको डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो वो हमने जो अभी देखा है किससे रिलेटेड हमारा आज का एडिटोरियल है, आज का हमारा एडिटोरियल रिलेटेड है जो केरला ने क्या बोला है कि वो कंट्रोल करेगा, क्या कंट्रोल करेगा कि जो नया कानून है ना, पुराना जो कानून था उस जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था उसको वो क्या करना चाह रहा है, खारिज करना चाह रहा है और कंट्रोल करना चाह रहा है उन लोगों के ऊपर जो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो उसके ऊपर वो कंट्रोल करना चाह रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये खतरा है, उसको रोक रहा है, रोकना चाह रहा है ना। तो ऐसा बोला गया। तो देखते हैं कि क्या है भाई। तो लिखा हुआ कि ओवरब्रॉड ओवरबोर्ड, है ना। तो ओवरब्रॉड का मतलब क्या होता है, ओवरब्रॉड का मतलब होता है, ठीक है, कि क्या करना, किसी चीज़ को अच्छे से कंट्रोल ना करना, रिस्ट्रिक्शंस कम कर देना, ठीक है। तो ओवरबोर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओवरब्रॉड का मतलब होता है पर्याप्त रूप से सख्त ना होना, स्ट्रिक्ट ना होना। और ओवरबोर्ड का मतलब क्या होता है कि टू एक्सट्रीम्स, है ना, कि एक्सट्रीम्स में क्या चले जाना, कि मतलब एकदम क्लाइमेक्स पे चले जाना, आप बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे हो। तो ओवरबोर्ड का मतलब एक ये भी होता है कि जहाज़ को पानी में उतारना है, जहाज़ से पानी में उतर जाना, ओवरबोर्ड भी होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसे समझ में आएगा कि ओवरब्रॉड का मतलब पहले तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा और उसके बाद ओवरबोर्ड कर दे रहे, मतलब एक्सट्रीम में चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हो और लास्ट में रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा लगा दे रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में चला जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरा हो जा रहा है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलेगा आज हमको, है ना। तो जो सब हेडलाइन है वो केरला डिसरिगार्डेड सेटल्ड लॉ व्हाइल इशूइंग एन ऑर्डिनेंस टू कर्ब एब्यूजिव कंटेंट, है ना, कि उसने क्या बोला कि केरला डिसरिगार्डेड सेटल्ड लॉ का मतलब क्या, पहले से जो कानून था, है ना, तो उसको क्या कर दिया है, डिसरिगार्ड कर दिया है, उसको उसकी उपेक्षा कर दी है, उपेक्षा की। एंड वाइल, जब कैसे, इशूइंग एन ऑर्डिनेंस, और एक अध्यादेश जारी करते हुए, टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए एब्यूजिव कंटेंट का मतलब होता है कि जो अपमानजनक हो, किसी को नुकसान पहुंचाने हो या किसी को जो हानि पहुंचाता हो, किसी के जो रेपुटेशन है ना, तो उसको नुकसान पहुंचाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया अमेंडमेंट उन्होंने किया है, ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, अध्यादेश लेकर आए हैं, है ना। ये जो वाइल लगा हुआ है कॉन्जंक्शन, ये क्या कर रहा है, तब लगता है जब दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो उन्होंने डिसरिगार्ड किया सेटल लॉ को, जो पहले से कानून था उसकी उपेक्षा की, साथ ही में उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, है ना। तो ये हो गया। केरला है सॉट, सीक का थर्ड फॉर्म है केरला है सॉट टू मेक अमेंड्स, है ना, कि केरला ने सोचा है, ढूंढा है, सीक होता है चाहना, ढूंढना, है ना। तो केरला ने क्या किया है, ढूंढा है, टू सोचा है क्या, टू मेक बनाने के लिए, अमेंड्स मतलब सुधार,
अमेंड्स का मतलब संशोधन करके, बाय कीपिंग इन एबियंस, एबियंस का मतलब ठंडे बस्ते में रखना है ना, मीन्स क्या करना कि ढीली चीज़ें करते हैं ना तो किनारे करके रखना है, तो मतलब कीपिंग इन एबियंस इट्स ऑब्नॉक्सियस प्रपोजल। ऑब्नॉक्सियस इट्स का मतलब केरला जो सरकार है उसका जो ऑब्नॉक्सियस प्रपोजल है, ऑब्नॉक्सियस का मतलब अप्रिय, जो अच्छा ना हो, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, टू एब्रिज, एब्रिज का मतलब क्या होता है कम करना, फ्री स्पीच, फ्री स्पीच को मतलब आपको जो मन आपका आता था फ्री स्पीच को क्या कम करना, बाय कैसे, बाय कॉन्फरिंग, देना, कॉन्फर का मतलब होता है देना, अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम पावर, किसको, ऑन द पुलिस, पुलिस को, टू अरेस्ट एनीवन, किसी को भी अरेस्ट कर लेना, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस कर रहा हो, ठीक है, डिसिमिनेटिंग, डिसिमिनेटिंग आपका होता है कि आप बोल सकते हो कि स्प्रेडिंग, फैला रहा हो, एनी मैटर है ना, डीम्ड थ्रेटनिंग, जो जिसको डरावना माना जा रहा हो, एब्यूजिव हो, अपमानजनक हो, ह्यूमिलिएटिंग हो, और डिफेमेटरी किसी को अपमानित करने वाला, टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ एनी पर्सन्स, है ना, कि एक व्यक्ति को या किसी पर्सन्स के क्लॉस को बोला जाए, एनी मैनर किसी भी तरह से, है ना। अब देखो पूरे का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, केरला ने क्या किया है, जो पहले से सेटल्ड लॉ था उसको किनारे करते हुए अब एक प्रपोजल, अप्रिय प्रपोजल लेकर आया है, जो क्या कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम कर रहा है। और ये कैसे कम कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कि उसने पावर दी है बेलगाम पावर किसको, पुलिस को, कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले जो कि एक्सप्रेस कर रहा हो, बता रहा हो, एब्यूजिव लैंग्वेज हो, ह्यूमिलेट कर रहा हो, किसी को अपमानित कर रहा हो, किसी व्यक्ति को या पूरे ग्रुप को कर रहा हो किसी भी तरीके से, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, है ना। अभी तक ये नहीं था कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता था, आप बोल सकते थे कि आपको जो भी आपका मन आता था, है ना, एक लिमिट तक, तो उसको केरला ने क्या कर दिया है, खारिज करके नया लॉ लेके आया, जिसके हिसाब से क्या ऑर्डिनेंस लेके आया। अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की, जिसके तहत क्या होगा कि आप ऐसा अगर बोलोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये इस लाइन का पूरा मतलब था, है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। उन्होंने आगे बोला कि राइटर जो इसका है वो ये कह रहा है कि बट चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन शुड टेक हीड, है ना, बट चीफ मिनिस्टर, परंतु जो चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है उनको शुड का मतलब मॉडल है ना, तो हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, शुड टेक हीड ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब जो आलोचना हो रही है उसको ध्यान में रखना चाहिए, ड्रॉप द मेजर्स ऑल टुगेदर मतलब जो उन्होंने उपाय निकाला इसको छोड़ देना चाहिए, है ना, ऐसा राइटर बोला। इट इज़ क्या है, वरिंग एक चिंता का विषय, सच ड्रैकोनियन मतलब एकदम सख्त कठोर, इल कन्विंस्ड मतलब कि अच्छा जो ना हो, ऑर्डिनेंस वॉज इवन प्रोमलगेटेड मतलब अनाउंस्ड कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। उन्होंने क्या बोला, एकदम ये चिंता का विषय ये है कि एकदम कठोर और इनकन्विंस्ड है, इल कंसीव्ड है, पहले से प्रिय नियोजित नहीं था, है ना, और ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश लाया गया और इसकी घोषणा भी कर दी गई, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इट इज़ इनक्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय होता है, इन प्रीफिक्स लगा है जिसका मतलब हो गया कि अविश्वसनीय है। उन्होंने क्या बोला, इट इज़ इनक्रेडिबल मतलब ये अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा मतलब है कि मतलब क्या बोलें, ये अच्छा नहीं है कहना ये चाह रहे हैं ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है कि वो है कि इट इज़ इनक्रेडिबल दैट अ स्टेट क्राफ्टेड लॉ, कि ये अविश्वसनीय है कि एक राज्य ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्राफ्ट का मतलब बनाया है एक कानून, विद एलिमेंट्स और उसमें ऐसे तत्व हैं डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि घोषित किए गए थे अवैधानिक, किसके द्वारा, बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब कि ये अविश्वसनीय है कि एक राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अवैधानिक घोषित किया था, अच्छा नहीं माना था, जो सही नहीं था, उसको उसने सही करके क्या एक कानून लेकर आ रही है ना, कि इग्नोरिंग, और उसने क्या किया, इग्नोरिंग मेजर अपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट, है ना, कि उसने केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, इग्नोर किया है कि जो मेजर अपेक्स कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्णय को ऑन लॉ ऑफ डिफेमेशन, कि जो लॉ ऑफ डिफेमेशन है मतलब किसी को अपमानित करने के लिए जो कानून उसके जो लॉ था ना, उसको क्या किया है, मीन्स उसका
उसका उल्लंघन किया है, इग्नोर किया है। एंड ठीक है, विच इज़ रिपग्नेंट, है ना, विच इज़ रिपग्नेंट। अब आप क्या बोल सकते हो, रिपग्नेंट का मतलब जो प्रतिकूल है, एडवर्स है, एकदम खिलाफ है किसके, टू द प्रीवियस प्रोविजंस, मतलब किसके प्रोविजंस का मतलब प्रावधान के, ऑफ द आईपीसी, आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड के प्रावधान के हिसाब से क्या है, जो एकदम प्रतिकूल है। सेंट्रल लॉ इन टू वेज, दो तरीके से क्या है, दो तरीके से प्रतिकूल है। बिसाइड्स गोइंग अगेंस्ट वन प्रोविज़न इन द सीआरपीसी, है ना, तो सीआरपीसी ये भी आप एक प्रोसीजर होता है, उसके अगेंस्ट में जाकर। और उन्होंने साथ में क्या बोला है कि उनका जो डिफेंस है वो अपने डिफेंस में बचाव में क्या कर रहे हैं, केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट अमेंडमेंट ओनली टारगेटेड डिफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट। मतलब जो अमेंडमेंट किया गया है ये किसको टारगेट कर रहा है, कि जो सोशल मीडिया की पोस्ट आती हैं, लोगों को डिफेम करती हैं, उनको अपमानित करती, उनको, है ना, कि his defense that the amendment only targeted defamatory social media post and सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को टारगेट करेगा और वुड नॉट कर्ब रिपोर्टेज को नहीं कर्व करेगा, कंट्रोल करेगा, और पॉलिटिकल सटायर को भी नहीं करेगा। पॉलिटिकल सटायर और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन इज़ क्वाइट होलो, है ना, कि मतलब कहना चाह रहे कि रिपोर्टेज को तो कर्व नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया की पोस्ट होती है उनको कंट्रोल करेगा, उनको टारगेट किया गया है ना। और पॉलिटिकल सटायर और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज़ क्वाइट होलो, ठीक है, इन सबको नहीं करेगा। मतलब कि पॉलिटिकल सटायर को नहीं करेगा, मतलब राजनीतिक रूप से अगर आप व्यंग्य कर रहे हो तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन पे नहीं करेगा, इज़ क्वाइट होलो। और जिन्होंने दिया जो बताया है क्वाइट होलो एकदम पूरी तरह से खोखला है ना। When see in the light of the absence of any such narrow definition of the offence introduced by the section 118A in the Kerala Police Act, मतलब क्या है कि when seen in the light of absence, है ना, जब इसको देखा गया किसकी अनुपस्थिति में, any such narrow, है ना, एक किसी भी इस तरह के नैरो का मतलब संकुचित, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा में, किसकी परिभाषा में, ऑफेंस अपराध का इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेक्शन 118, मतलब कि केरला पुलिस का जो एक्ट है उसके 118 में इसको मेंशन किया गया है ना, ऐसा कहना चाह रहे। आगे अब आगे जो राइटर है वो एग्जांपल दे रहा है कि इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि श्रेया सिंघल का केस और अगेंस्ट में कौन था, कि भारत था 2015 में, है ना, कि द टॉप कोर्ट स्ट्रक डाउन, उसने क्या कर दिया कि उसको हटा दिया। स्ट्रक डाउन का मतलब कि स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट, उसको हटा दिया। द सेक्शन हैड क्रिमिनलाइज्ड द सेंडिंग ऑफ एनी मैसेज थ्रू द कंप्यूटर। अब इस सेक्शन ने क्या किया, अब इस सेक्शन को हटा दिया है ना। इस सेक्शन क्या करता था, सेक्शन हैड क्रिमिनलाइज, सेक्शन को क्रिमिनलाइज कर दिया, आपराधिक बना दिया गया था, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं जिसको हटाया गया है। सेंडिंग एनी मैसेज, किसी भी मैसेज को भेजना थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से, वॉज ग्रॉसली ऑफेंसिव, पूरी तरह से क्या हो, एकदम ऑफेंसिव हो, है ना। ऑफेंसिव का मतलब क्या हो कि आपराधिक हो। मेनांसिंग एंड और कॉज्ड एनवांस, जो कि गुस्सा किसी को दिलाता हो, इनकन्वीनियंस दिलाता हो, खतरा हो, इंसल्ट हो, इंजरी हो, इंटिमिडेशन मतलब किसी को डरा धमका रहे हो, उसको हटा दिया गया था आईटी एक्ट में, है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्या है, द कोर्ट फाउंड द ऑफेंस वॉज ओवर ब्रॉड, है ना, कोर्ट ने क्या पाया इसको, द कोर्ट फाउंड द ऑफेंस वर ओवर ब्रॉड का मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया गया, है ना। एंड दैट इज़ इट वाज डिफाइंड सो वाइडली, और इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर चौड़ा रूप में डिफाइन किया गया था, बोथ इनोसेंट एंड ऑफेंसिव मैसेजिंग कुड बी ब्रॉट अंडर इट्स एम्बिट, मतलब इसका दायरा इतना बड़ा रखा गया था कि इसमें दोनों लोग आके कि बोथ इनोसेंट एंड ऑफेंसिव मैसेज, मतलब जो आपराधिक वाले मैसेज थे वो, और जो क्या नाम है इनोसेंट, दोनों मैसेज को इसी के अंदर ले आया गया, है ना, इसी के दायरे में आ गए। द फेल्योर, असफलता जो रही हमारे डिफाइन, परिभाषित करने में, ऑफेंस का मतलब जो अपराध है, नैरोली एकदम मतलब संकुचित रूप में, फॉल ऑफ क्या होता है, फॉल ऑफ होता है किसी के चंगुल में फंसना, फॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, है ना, कि किसके चंगुल में फंस गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है उसमें, फॉर फ्री स्पीच, और
फॉर फ्री स्पीच में जाके फंस गया। एंड एक्सप्रेशन, कहना क्या चाहते हैं कि इसमें दोनों लोग फंस गए, एक जो गंदा बोलेगा वो और जो एक अच्छा बोलेगा, दोनों लोग उसी कैटेगरी में आ गए, है ना। अब आगे क्या है, द सेम जजमेंट फॉर द सेम रीज़न, मतलब सेम उसी तरह जजमेंट और सेम वजह थी। ऑल्सो स्ट्रक डाउन, जब आया स्ट्रक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया ऑफ द केरला पुलिस एक्ट, है ना, केरला पुलिस एक्ट विच मेड कॉजिंग अनाउंस इन इंडिसेंट मैनर थ्रू द वर्बल कमेंट्स और टेलीफोन और ऑफेंस, मतलब किसी भी तरह का आप अगर वर्बल मुंह से बोलो या शब्दों का इस्तेमाल करो, ऐसा करोगे तो आपको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, है ना। तो मतलब उसको भी ऑफेंस के अंदर रखा गया, है ना। आगे देखते, नेक्स्ट हमारा है द न्यू ऑफेंस इज ऑल्सो वैगली डिफाइंड, है ना। वैगली का मतलब होता है कि आप क्या बोल सकते हो, वैगली मतलब अनिश्चित रूप से है। न्यू ऑफेंस, जो नया जो ऑफेंस है उसको भी क्या करेंगे कि वैगली, अच्छा वेग जो होता है ना, वेग का मतलब होता है कि यहाँ पर तो वेगली आपका अनिश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वेग जो प्रचलन में हो, फैशन में भी हो, उसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि तो वेग इसको बोला जा सकता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा मीन्स ओके। ऑफेंस का मतलब वही अपमान, द न्यू ऑफेंस इज जो अगला ऑफेंस ऑल्सो वेगली डिफाइंड एंड इज़ मेड कॉग्निजेबल, और इज़ मेड उसको बनाया जाता है क्या, कॉग्निजेबल का मतलब संगीन, है ना। वेरएज क्रिमिनल डिफेमेशन, जो आपराधिक डिफेमेशन है, मतलब किसी को अपमानित करने का, अंडर द आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत इज़ नॉन कॉग्निजेबल। कहना ये चाह रहे हैं कि जो नया जो ऑफेंस इज़ ऑल्सो वेगली डिफाइंड, जो नया अपमान वाला जो कानून है उसको भी किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि आप बोल सकते हो अपराध है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, वेगली एकदम अनिश्चित रूप से डिफ़ाइन किया गया है। एंड इज़ मेड कॉग्निजेबल, और उसको क्या बना दिया गया है, संगीन अपराध बना दिया गया है। जबकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो अंडर आईपीसी में नॉन कॉग्निजेबल है, उसको संगीन अपराध में नहीं मानते हैं, है ना। तो दोनों अपोजिट हो गए। मोर ओवर वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन द कोर्ट मेड इट क्लियर, मतलब कि वाइल, जबकि अपहोल्डिंग मतलब कि होल्ड का मतलब रोक कर रखना, क्या वैलिडिटी, उसकी वैधता, किसकी वैधता, क्रिमिनल डिफेमेशन की। द कोर्ट मेड इट क्लियर, कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया कि दैट नो पुलिस ऑफिसर कैन रजिस्टर, कोई भी पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं कर सकता एफआईआर फॉर द ऑफेंस, कि इस अपराध के लिए कि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, कि it can only be prosecuted as private complaint for section 119 और CRPC says no court shall take cognizance of defamation unless the aggravated party files a complaint। अब इसका मतलब समझ लो क्या है, कि कहना ये चाह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये बताया गया कि ये जो इन्होंने कानून बना दिया है तो इसको कॉग्निजेबल नहीं माना गया है ना, कि ये जो केरला वाला जो सरकार है इसको कॉग्निजेबल बना दे रही है, मतलब संगीन अपराध बना दे रही है, लेकिन आईपीसी में इसको नॉन कॉग्निजेबल माना गया है। और दूसरा ये भी माना गया है कि आप तब तक किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, जब तक कि उस पार्टी, जिस पार्टी को लेकर के बोला गया है वो पार्टी आपके पास कंप्लेन नहीं करती आके। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि सुप्रीम जो केरला कोर्ट ने क्या किया, केरला सरकार ने ये कर दिया है कि अगर मीडिया वगैरह कोई पोस्ट कर देती है तो क्या करेंगे, उसको जाके उसके ऊपर वो एफआईआर दर्ज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे जाके पुलिस के माध्यम से। तो ये गलत हो रहा है ना। जब तक भाई उस जो पार्टी आप पे, जिस पार्टी को आपने बोला है, जब तक आपके वो कंप्लेन नहीं करती तब तक आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, है ना। अब देखो फर्दर आगे क्या है, सेक्शन 118 लेज डाउन, वो क्या करता है, ले डाउन आधारशिला रखता है 3 ईयर, ठीक है, प्रेजेंट टर्म 3 साल का प्रेजेंट टर्म रख रहा है ना। एंड ये केरला वाली है, इट इज़ 2 ईयर्स अंडर द आईपीसी, और जो कि आईपीसी के में 2 साल है ना। मतलब ये केरला सरकार 3 साल कर दे रही है और आईपीसी में 2 साल इसमें है। अगर वो भी आईपीसी और केरला गवर्नमेंट की जो कानून बना रही है उसमें बहुत अंतर है ना। बाय मेकिंग डिफेमेटरी अटरेंसेस कॉग्निजेबल, है ना, एंड रेजिंग द प्रेजेंट टर्म द केरला ऑर्डिनेंस इफेक्टिव अमेंड्स द आईपीसी एंड सीआरपीसी, अ मूव विच फॉर इज द सेंट्रल असेंट इज मैंडेटरी, है ना। कहना चाह रहे हैं कि जो
क्या किया, बाय मेकिंग, बना करके क्या, डिफेमेटरी का मतलब अपमान करना, अपमान करने वाले जो अटरेंसेस है, बोलना, मतलब अगर कोई अपमानजनक भाषा कोई बोलता है उसको क्या कर देना, कॉग्निजेबल बना देना, संगीन बना देना, अपराध बना देना। और रेजिंग, बढ़ा करके क्या, प्रेजेंट टर्म मीन्स प्रेजेंट टर्म है जो प्रेजेंट टर्म का मतलब जेल कारावास कितने साल, 3 साल इन्होंने कर दिया, 2 साल आईपीसी में है। केरला ऑर्डिनेंस, जो केरला का अध्यादेश है, इफेक्टिवली अमेंड्स, सुधार करता है आईपीसी एंड सीआरपीसी में, है ना। अ मूव, जो कि कदम है, विच द सेंटर्स असेंट इज मैंडेटरी, जिसमें सेंटर की असेंट बहुत ज़रूरी है, सहमति ज़रूरी है ना। और क्या है, एज इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉस, क्योंकि ये जो सेंट्रल, जो केंद्रीय कानून हैं, जो संघ वाले कानून हैं, उनके साथ क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, उनके अगेंस्ट में चला जाता है, इसलिए उनकी सहमति जरूरी है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे है, द ऑर्डिनेंस इटसेल्फ रिक्वायर्ड टू प्रायर प्रेसिडेंशियल असेंट, जो ऑर्डिनेंस को पहले ही किससे चाहिए, असेंट चाहिए, सहमति चाहिए, प्रेसिडेंट से चाहिए। इट इज़ रिग्रेटेबल, मतलब यह क्या है, पश्चाताप करने योग्य है, दैट द स्टेट स्टेट ने ढूंढा है आर्म इटसेल्फ, अपने आप को क्या करना, सुसज्जित कर लेना हथियारों से, विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, मतलब असाधारण शक्ति से, टू डील विद द प्रॉब्लम, है ना, उस समस्या से जूझने के लिए, सॉल्व करने की, दैट कैन बी डेल्ट, जिसको सुलझाया जा सकता है, विद द थ्रू अदर प्रोविजंस, दूसरे माध्यमों से, रिलेटेड टू स्टॉकिंग, चाहे वो स्टॉकिंग हो, हरासमेंट हो, क्रिमिनल हो, इंटिमिडेशन हो, एंड वर्बल अब्यूज़ हो, इन सब के माध्यम से, क्या, चाहे वो इनसे रिलेटेड हो। हमारे पास इन सब से डील करने के लिए अदर माध्यम भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, सख्त नियम बना रहा है, जो कि सही नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने एक तरह से ये बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कि नए वीडियोस ऐसे मिलते रहे, इससे हमारे लिए जुड़े रहिए, है ना। सो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।